जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आज है 3 जनवरी 2026। नया साल शुरू हो चुका है और अगर अभी भी नींद नहीं खुली है तो आज जाग जाइए। अपने लक्ष्य को पाने का एक और मौका है और इसे गंवाना नहीं है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए। इंडिया ने इकोनॉमी में जो जबरदस्त छलांग लगाई है उसकी बात करेंगे। फिर देखेंगे राज्यों में क्या चल रहा है, कौन कौन नए अधिकारी अपॉइंट हुए हैं, स्पोर्ट्स और टेक में क्या कमाल हुआ है, और हाँ, आखिर में आपके लिए एक चैलेंज भी है, तो बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर सरकारी नौकरी पानी है तो हौसला बुलंद रखना पड़ेगा। चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले चलिए पिछली क्लास का हिसाब बराबर करते हैं। कल यानी 2 जनवरी को हमने क्या पढ़ा था, एकदम फटाफट देखते हैं। डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को। इजराइल प्राइज 2026 डोनाल्ड ट्रंप को। जम्मू कश्मीर में 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट साइट मिली। यूएई में एसएमए के लिए पहली बार जीन थेरेपी शुरू हुई और साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी काम्या कार्तिकेयन। दिमाग में सेट है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, $4.18 ट्रिलियन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये है हमारे देश भारत की नई नॉमिनल जीडीपी। और इसी धमाकेदार आंकड़े के साथ हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हमसे आगे अब सिर्फ 3 देश हैं। नंबर 1 पर यूएसए, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 जर्मनी और नंबर 4 पर हमारा भारत। कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद हो जाना चाहिए इस बात पर। ग्लोबल स्टेज के बाद अब आते हैं अपने देश की खबरों पर। देखते हैं राज्यों में क्या कुछ खास हो रहा है। और पहली खबर सीधे सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 8वें पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग को गठित करने की घोषणा कर दी है। आमतौर पर केंद्र सरकार पहले करती है, लेकिन इस बार असम ने बाजी मार ली है। और हाँ, यहां से एक स्टैटिक जीके का सवाल नोट कर लीजिए। पे कमीशन में स्ट्रक्चर क्या होता है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, सवाल यहां से बन सकता है। चलिए अब चलते हैं गोवा। गोवा में अब तक सिर्फ 2 जिले थे, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, लेकिन अब वहां एक तीसरा जिला भी बन गया है और इस नए जिले का नाम रखा गया है कुशावती। याद रखिएगा। वहीं तमिलनाडु से खबर है कि पोंगल के त्योहार के साथ ही वहां जल्लीकट्टू शुरू हो गया है। ये वही पारंपरिक खेल है जिसमें सांडों को काबू किया जाता है। कल्चर से जुड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अब फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। ये नाम आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं नागेश कपूर जी। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल डीजी बने हैं राकेश अग्रवाल। और कॉर्पोरेट दुनिया से एक बड़ी खबर, शेयर मार्केट के जादूगर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के नए सीईओ अब ग्रेग एबल होंगे। अब रुक करते हैं स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ। पहली खबर हॉकी से। विमेंस एशिया कप हॉकी 2025 में हमारी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में हम चीन से हार गए, लेकिन लड़कियों ने मेहनत पूरी की, शानदार प्रदर्शन था। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 8। सोचिए क्रिकेट में इस नंबर ने आज क्या कमाल किया है। ये कमाल किया है भूटान के गेंदबाज सोनम यशी ने। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। म्यांमार के खिलाफ एक ही मैच में 8 विकेट। भाई साहब 8 विकेट, ये तो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट, फरवरी 2026 में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट कहां होने जा रही है? अपने देश में, नई दिल्ली में। पूरी दुनिया की नजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है और भारत इसकी मेजबानी करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए पूरे सेशन के बाद अब वक्त है आपके दिमाग की परीक्षा का। देखते हैं किसकी तैयारी में कितना दम है। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसरो ने 6000 किलोग्राम वजनी अमेरिकन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया? आपके ऑप्शंस हैं LVM-3, PSLV या NGLV। ढूंढिए इसका जवाब, गूगल कीजिए, किताबें देखिए, लेकिन जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का पावरफुल सेशन। नए साल में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रोज सुबह इसी जोश के साथ यहां मिलना है। PDF टेलीग्राम से जरूर ले लेना और रिवाइज कर लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।